Today always waits for tomorrow, but tomorrow is always ready to replace the today. अर्थात आज जो है वो कल का हमेशा इंतजार करता है, लेकिन कल हमेशा इस बात का इंतजार करता है कि वो आज को रिप्लेस कर दे। आज जो मैंने सेंटेंसेस लिए हैं वो थोड़े से कठिन हैं, लेकिन वो कैसे बनेंगे ये सीखते हैं। या खुदा मैं गुनहगार हूं, बख्श दो मुझे। ओ गॉड, हे भगवान, आई एम ए सिनर, मैं एक अपराधी हूं, मैं गुनहगार हूं। फॉरगिव मी, मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। फॉरगिव माने माफ करना, मी माने मुझे। भिखारी अपनी गुदड़ी में भी मस्त रहता है। ए बेगर इज ऑलवेज हैप्पी इन हिज रैग्स। एक भिखारी अपनी गुदड़ी में भी यानी फटे चिथड़ों में भी मस्त रहता है। हैप्पी माने मस्त। ए बेगर इज ऑलवेज हैप्पी इन हिज रैग्स। अपने फटे चिथड़े कपड़ों में भी एक भिखारी हमेशा मस्त रहता है। वह काम भी बिगाड़ता है और गुर्राता भी है। यह अगला सेंटेंस है। वह काम भी बिगाड़ता है और गुर्राता भी है। He spoils the work and growls too. वह काम बिगाड़ता भी है और गुर्राता भी हम ही पे है। He spoils the work and growls too. Growl माने गुर्राना। उसने एक नया गुल खिलाया है। कोई नई शैतानी करी है, कोई नई बात करी है, और अच्छे सेंस में नहीं आता ये बुरे सेंस में आता है। उसने कुछ नया गुल खिलाया है। He has created a new mischief. उसने एक नया गुल खिलाया है। He has created, खिलाया है, created a new, नया, mischief, शैतानी, यानी उसने एक नया गुल खिलाया है, उसने एक नई शैतानी करी है। वह मेरा सारा रुपया चट कर गया। वह मेरा सारा रुपया चट कर गया। He embezzled the whole amount of my money. वो मेरा सारा रुपया चट कर गया। He embezzled the whole amount of my money. सारा रुपया मेरा चट कर गया। वह बच्चे को गुमराह करके बंबई ले गया। ये अगला सेंटेंस है। वह बच्चे को गुमराह करके बंबई ले गया। He took the child to Bombay. वो बच्चे को बंबई ले गया। By misleading him, गुमराह करके। मिसलीडिंग माने गुमराह करना, टू मिसलीड, गुमराह करना। He took the child to Bombay, यानी बहला कर, फुसला कर बंबई ले गया बच्चे को। He took the child to Bombay by misleading him. उसको झूठ बता करके, फुसला करके, बहला करके ले गया। वह बैठी हुई कुछ गुनगुना रही थी। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? वह बैठी हुई कुछ गुनगुना रही थी। गुनगुनाने का अर्थ होता है मन में बोलना, बाहर आवाज नहीं निकलती। गुनगुनाना, थोड़ी बहुत आवाज निकलती है, बहुत कम। शी वॉज सिटिंग, वो बैठी थी। एंड सिंगिंग, और गा रही थी। समथिंग टू हरसेल्फ, अपने मन में गुनगुना रही थी, यानी कुछ गा रही थी मन ही मन में, जो हमारी समझ में नहीं आ रहा था। She was sitting and singing something to herself. अब अगला देखें सेंटेंस। वह एकदम गुमसुम हो गई। गुमसुम, चुप हो गई, गुमसुम हो गई, उदास हो गई। At once माने एकदम। She was lost to herself, अपने आप में ही गुम हो गई, अर्थात गुमसुम हो गई। Lost to herself, अपने आप में ही गुम हो गई, चुप हो गई, उदास हो गई। मैं मार मार कर तेरा गूदा निकाल दूंगा, ये धमकी है। ये एक दूसरे को जनरली हम बोलते हैं। मैं मार मार कर तेरा गूदा निकाल दूंगा। आई शैल रिड्यूस यू टू ए पल्प। पल्प, PULP, पल्प, पल्प माने गूदा। आई शैल रिड्यूस, कम कर दूंगा। रिड्यूस माने कम करना। आई शैल रिड्यूस यू टू ए पल्प, मैं तेरा मार मार के गूदा निकाल दूंगा। बिजली जाने पर
हमने लैंप जलाया। ऐसे सेंटेंस व्हेन से शुरू होंगे। WHEN व्हेन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, जब बिजली चली गई, ये इसकी अंग्रेजी है। बिजली जाने पर, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, वी लाइटेड लैंप, हमने लैंप जलाया। बिजली के जाने पर हमने लैंप जलाया। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड वी लाइटेड लैंप, हमने लैंप जलाया। लैंप जलाने की अंग्रेजी लाइट है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? व्हेन बुल्स फाइट क्रॉप्स सफर। जब सांडों की लड़ाई होती है, बिजारों की लड़ाई होती है, तो क्या होता है कि जो क्रॉप्स है, फसलें हैं, वे नष्ट होती हैं। यानी उनमें तो आपस में लड़ाई होती है, क्रॉप्स बेचारी बेकार में मारी जाती है, यानी फसलें बेकार में मारी जाती हैं। व्हेन बुल्स फाइट, फाइट माने लड़ना। व्हेन बुल्स फाइट क्रॉप्स सफर, क्रॉप्स को सफर करना पड़ता है। चौथे घंटे में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। सेंटेंस से चौथे घंटे में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। वी आर टॉट, पैसिव में है ये सेंटेंस। वी आर टॉट, हमें पढ़ाया जाता है इंग्लिश। हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है इन द फोर्थ पीरियड, चौथे पीरियड में हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। वी आर टॉट, पैसिव में सेंटेंस है। पैसिव इंडेफिनिट के पैसिव में। वी आर टॉट इंग्लिश, हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है इन द फोर्थ पीरियड, चौथे पीरियड में। सूर्य को भी ग्रहण लगता है। सूर्य को भी ग्रहण लगता है। इवन द सन इज एक्लिप्ड, इवन द सन इज एक्लिप्ड। यदि इसमें से भी हटा दें तो क्या बनेगी? सूर्य को ग्रहण लगा है। द सन इज एक्लिप्ड, और सूर्य को भी ग्रहण लगता है, इसकी अंग्रेजी बनेगी इवन द सन इज एक्लिप्ड। एक्लिप्स्ड, द सन इज एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड माने ग्रहण लगना, तो द सन इज एक्लिप्स्ड। अब यदि मेरी सेंटेंसेस आपको पसंद आ रहे हों और कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, जैसे कोई भी चीज परेशानी है इसमें कोई, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और कोई नई बात भी मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको ये अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।